नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा और मेरे चैनल राजनीतिक पक्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। निवेदन है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उत्तर भारत में बेशक आजकल कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, लेकिन बिहार की सियासत इस सर्द मौसम में भी गर्मी का एहसास करा रही है। लालू यादव के बेहद करीबी विधायक भाई वीरेंद्र के लालू यादव के रहमो करम पर नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बयान के बाद सियासी तूफान थमने का नाम ले नहीं रहा है। डैमेज कंट्रोल करने के लिए लालू प्रसाद यादव अपने उप मुख्यमंत्री बेटे तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार के घर उनको मनाने भी पहुंचे, लेकिन अपने अपमान से बुरी तरह आहत नीतीश कुमार अब अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ गठबंधन में रहना नहीं चाहते और उनकी एक बार फिर एनडीए यानी भाजपा के साथ गठबंधन हो सकता है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा हाईकमान ने नीतीश के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। इनमें से कुछ शर्तों को नीतीश कुमार ने मान भी लिया है और कुछ मुद्दों को लेकर दोनों के बीच वार्ताओं का दौर जारी है। अब केवल मौके का इंतजार किया जा रहा है जब नीतीश कुमार भाजपा गठबंधन का एक बार फिर हिस्सा बनेंगे। बिहार की राजनीति के इस चाणक्य ने अपने खिलाफ किसी विद्रोह की संभावनाओं से पहले से ही पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली है। नीतीश कुमार ने भी एनडीए के साथ जाने के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर लिया है। नीतीश कुमार ने अपनी कमान मजबूत करने के लिए सबसे पहले अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर नई कार्यकारिणी तक का गठन कर पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। नीतीश कुमार जनता दल यू के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और उन्होंने 22 सदस्यीय नई कमेटी भी घोषित कर दी है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की कमेटी में शामिल किसी भी व्यक्ति को कार्यकारिणी में स्थान नहीं दिया गया है। कह ये भी सकते हैं कि अब नीतीश कुमार को नीतिगत फैसला लेने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यानी इंडिया अलायंस से अलग होकर भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए नीतीश के सामने अब कोई बड़ी बाधा है नहीं। सियासी गलियारों में तो चर्चा है ही, साथ ही जनता दल यू के वरिष्ठ नेता भी दबी जवान कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन करने का निर्णय ले लिया है। बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए में शामिल होने के लिए नीतीश के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। पहली शर्त है कि गठबंधन में शामिल होने से पहले नीतीश कुमार बिहार विधानसभा को भंग कर दें ताकि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव कराए जा सकें। भाजपा की तरफ से नीतीश के सामने रखी गई दूसरी शर्त चौंकाने वाली है और उससे भी बड़ी हैरत इस बात को लेकर है कि नीतीश ने भाजपा की इस शर्त को मान भी लिया है। वह यह है कि भाजपा लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पहले की भांति बराबर सीटें जेडीयू को देगी, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव में जेडीयू भाजपा से अधिक सीटें जीतने में सफल होती है तब भी नीतीश कुमार की जगह मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार ने इस पर भी अपनी रजामंदी दे दी है। बताया जाता है कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने से पहले लालू प्रसाद यादव के साथ साथ कांग्रेस को भी सबक सिखाना चाहते हैं। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार अब इंडिया अलायंस में रायता फैलाने की प्लानिंग में लग गए हैं और जिस शिद्दत से उन्होंने इंडिया अलायंस बनाया था उसी शिद्दत के साथ वे इसमें रायता फैला कर जाएंगे। दरअसल नीतीश कुमार अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं। वे समझ चुके हैं कि अब उम्र भी धीरे धीरे उनका साथ छोड़ रही है। नीतीश कुमार ने तो 2020 के विधानसभा चुनाव में ही बोल दिया था कि यह उनका आखिरी चुनाव है, अगला चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यानी नीतीश की मंशा अब ज्यादा समय तक राजनीति करने की नहीं है। सूत्र बताते हैं कि नीतीश की मंशा अगली बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने की हो या ना हो, लेकिन यहाँ भी वे अपनी राजनीतिक चालें चलने से बाज आ नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं कि भाजपा के साथ चुनाव लड़ने से लोकसभा में जेडीयू की जीत की गुंजाइश भी अधिक होगी, क्योंकि शर्तों के मुताबिक भाजपा उन्हें मनमाफिक सीटें दे भी रही है। राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले बताते हैं कि नीतीश कुमार के मन में शायद यह भी चल रहा हो कि 45 विधायकों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी वे 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की स्थिति में जेडीयू ज्यादा सीटें जीतने में सफल हो गया तब वे एक बार फिर बार्गेनिंग करके बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बताया जाता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए एनडीए के साथ मिलकर अपनी पार्टी को लोकसभा चुनाव लड़वाने के इच्छुक थे, परंतु भाजपा हाईकमान इसको लेकर तैयार नहीं है। वैसे भी नीतीश कुमार को गठबंधन में रहकर भी अपना बचा हुआ कार्यकाल पूरा करने की उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि लालू प्रसाद यादव की आरजेडी भी केवल लोकसभा चुनाव तक इंतजार करने के मूड में है। वैसे भी आरजेडी ने हाल ही में जेडीयू के विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया था, जिसे नीतीश ने समय रहते असफल कर दिया। यानी लालू प्रसाद यादव 2025 तक अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। वे भी कोई बड़ी चाल नीतीश कुमार के खिलाफ चल सकते हैं। वैसे भी अगर बिहार की राजनीति पर नजर दौड़ाई जाए तो भाजपा भी अच्छी तरह जानती है कि बिहार में अधिक से अधिक लोकसभा सीटें जीतने के लिए उसे नीतीश कुमार जैसा दमदार साथी तो जरूर चाहिए। भाजपा नीतीश कुमार की इस ताकत को 2019 के लोकसभा चुनाव में देख भी चुकी है, जब भाजपा जेडीयू गठबंधन ने बिहार की 40 में से 39 सीटें जीतने में सफलता हासिल की थी। वहीं भाजपा यह भी अच्छी तरह जानती है कि नीतीश कुमार ने ही इंडिया अलायंस को खड़ा किया था और उसको खत्म करने का मादा भी केवल और केवल वे ही रखते हैं। और अगर इंडिया अलायंस खत्म हो जाता है तो 3 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को विशाल जीत हासिल करने से रोकना विपक्ष के बस की बात नहीं है। भाजपा का लक्ष्य केवल लोकसभा चुनाव ही नहीं है, वरन 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव भी है। भाजपा इस बार अपने हाथ आई इस बाजी को जाते हुए देखना नहीं चाहती।